हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रेमिनिसेंस के बारे में, जो कि ह्यूज जैकमैन की एक काफ़ी अच्छी साइंस फिक्शन मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ पर वीडियोज़ बनाई है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत भविष्य में होती है, जिसमें धरती पर समुद्र से पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका होता है और इस वजह से कुछ शहर डूब चुके होते हैं, लेकिन वहाँ भी लोग अपना जीना कंटिन्यू रखते हैं। और वहीं पर हमें मायामी में निक नजर आता है, जो कि अपने काम पर जाता है और वहाँ पर वो एक पानी में उसे एक रानी मिलती है और वो उसे एक आदमी को देता है। तब वो आदमी उसे उसकी रानी ढूंढने कहता है और फिर निक वहाँ से ऑफिस आता है, जिसमें वो अपने साथी वॉट्स से मिलता है। वॉट्स निक के लिए काम करती है और वहाँ पर वो अपने मशीन्स के पास आते हैं और वहाँ पर निक का पुराना दोस्त हैंक आया होता है और फिर हैंक मशीन में बैठता है, जिसमें वो अपने कुत्ते से मिलने वाला होता है। असल में निक का मशीन रेमिनिसेंस लोगों को उनकी यादों को फिर से जीने का मौका देता है। और फिर निक हैंक को तैयार करता है और फिर वॉट्स और निक अपना काम शुरू करते हैं, जिसमें निक बोलना शुरू करता है, जिससे वो मशीन को चलाकर अपने क्लाइंट्स को उनकी यादों में भेजता है। और वहीं पर हैंक को सब चीज़ें याद आती हैं और फिर उसकी झलक निक को भी दिखती है। असल में उनके क्लाइंट्स की यादें वो लोग रिकॉर्ड करते हैं और वहाँ पर हैंक अपने पेट से मिलता है और फिर उसके बाद वो उन दोनों का शुक्रिया मानता है और वहाँ से निकलने वाला होता है। और हैंक निक का पुराना दोस्त आता है, इसलिए वो लोग उससे पैसे नहीं लेते हैं। और उसके जाने के बाद वॉट्स बताती है कि उन्हें पैसों की प्रॉब्लम्स हो रही है और वहाँ निक बताता है कि दुनिया में पास्ट को लेकर सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं और इस वजह से वो अपने क्लाइंट से हर बार पैसे भी नहीं लेता। और एक दिन उसकी क्लाइंट एल्सा नजर आती है और वो अपनी यादों में अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और बार बार वो यही याद देखती है। तब वॉट्स उसे उसकी यादें रिकॉर्ड कर चिप में देती है, लेकिन एल्सा वो लेने से मना करती है और वो बताती है कि वो वहाँ पर आकर उस यादों को फील करना ज़्यादा पसंद करती है। और फिर वहाँ निक अपने लॉकर रूम में जाता है और वहाँ पर वो एल्सा की याद को रख देता है, जिसमें उन लोगों के पास हर एक क्लाइंट की यादें होती हैं। और फिर निक वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहीं पर एक लड़की आती है, जिसमें वो अपनी चाबी खो चुकी होती है और वो रेमिनिसेंस से उसे ढूंढना चाहती है, ये बताती है। और वहीं पर निक उसे देखता है और वो उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और वो उसे रेमिनिसेंस में बिठाता है, जिसमें वो अपने कपड़े निकालती है और मशीन में बैठती है और वहीं पर वो अपना नाम मे बताती है। और फिर निक और वॉट मशीन शुरू करते हैं, जिसमें निक बोलना शुरू करता है, जिसमें वो उसे पिछले दिन की चीज़ें याद दिलाता है, जिसमें एक दिन पहले वो उठती है और वहाँ से तैयार होकर वो अपने काम पर जाने निकलती है, जिसमें वो अपने बैग में चाबी रखती है। और फिर वो एक क्लब में आती है और वहाँ पर वो तैयार होने के बाद अपना सामान देखती है और वहीं पर चाबियाँ गिर जाती हैं और वहाँ से वो स्टेज पर जाती है और वहाँ पर जाकर वो गाना गाती है। और वो गाना सुनकर निक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो गाना असल में उसका दादा गाया करता था। और फिर निक वो पूरा गाना सुनता है, जिसमें वो उस लड़की का दीवाना बन चुका होता है। और फिर वो रेमिनिसेंस बंद कर देता है और वहाँ वॉट्स बताती है कि मैं वहाँ से निकल गई है और वो अपने ईयररिंग भूल चुकी है। तब निक उसे ले लेता है और वहाँ से निकलता है और फिर निक अपने घर आता है, जिसमें वो अकेला रहता है और वो मे के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वो उठता है और रात को वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहीं पर शहर का काफ़ी बड़ा रईस आदमी वॉल्टर उसके बेटे सेबास्टिन के साथ होता है। और वहाँ पर वॉल्टर अपनी प्रेमिका को ढूंढने के बारे में पुलिस ऑफिसर से बात करता है और वहाँ पर निक आता है। तब दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। असल में निक वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को रेमिनिसेंस से कैदियों की जानकारी निकालने में मदद करता है और वो अपना पुलिस स्टेशन वाला काम खत्म करके निक के क्लब में आता है और वहाँ पर वो मे को गाते हुए देखता है और फिर वो उसे हेलो बोलता है। और अपना गाना खत्म करने के बाद में निक के पास आती है और तब निक उसे ईयररिंग्स देता है और वहाँ निक उसे बातें करने लगता है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। तब वहाँ पर मे बताती है कि वो सिंगल है और वहाँ मे उसे अपने घर तक छोड़ने कहती है, जिसमें निक उसकी बात मान लेता है। और फिर दोनों वहाँ से मे के घर पर आते हैं और घर के अंदर निक मे को देखता रहता है और ये चीज़ मे को भी पसंद होती है। और फिर मे उससे रेमिनेंस के बारे में पूछती है और फिर वहीं पर दोनों करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं और फिर दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अगले दिन निक उठता है और वो ऊपर मे से मिलता है, जिसमें वो उसे अपने बारे में बताती है कि वो कुछ माफिया से बचकर वहाँ पर आई है और फिर वो हमेशा से फ्रांसिस में समुद्र के बीच में एक घर में जाना चाहती है, ये चीज़ बताती है। और वहीं पर निक को अजीब फील होता है और हमें पता चलता है कि निक रेमिनिसेंस में, जिसमें मैं उसे छोड़कर चली गई है और वो बार बार अपनी यादों में आकर चेक करता रहता है कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई।
और वहाँ वॉट्स उसे ये कम करने कहती है क्योंकि रेमिनिसेंस को ज़्यादा यूज़ करने पर दिमाग पर असर गिरता है, और वॉट्स उसे ये चीज़ भूल जाने कहती है। और वहाँ निक को यही समझ में नहीं आता कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई, जिसमें वो उसके घर के मालिक से भी पूछ चुका होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चला। और फिर वॉट्स उसे आराम करने कहती है, लेकिन निक वहाँ से मे के बारे में पता लगाने क्लब में जाता है और शहर में ढेर सारे लोगों से मिलता रहता है, और वो रेमिनिसेंस में अपनी यादों को बार बार चेक करता है और ये जानने की कोशिश करता रहता है, जिसमें एक दिन वो मे के साथ होता है और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। ये चीज़ दोनों एक दूसरे को बताते हैं और दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। और वहीं पर निक रेमिनिसेंस से जागता है और इस बार भी उसे कुछ नहीं पता चला होता, और वहाँ पर कोई बाहर खटखटाता है। तब निक बाहर आता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। और फिर निक नीचे पानी में देखता है, तब उसे मे का ईयररिंग मिलता है, जिससे उसे लगता है कि मे वहाँ पर आई थी, और ये चीज़ वो वॉट्स को बताता है, लेकिन वॉट्स को लगता है कि वो ईयररिंग पहले से वहाँ पर पड़ा होगा। और फिर दोनों वहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जिसमें वो लोग एक कैदी के लिए आए होते हैं, जिससे उन लोगों को जानकारी निकालनी होती है। और वहाँ पर वो लोग एक रूम में आते हैं और वहाँ पर उन्हें माइल्स नाम के एक कैदी के बारे में बताया जाता है और उन्हें ऑफिसर्स काम करने कहते हैं, जिसमें उन्हें माइल्स की यादों में सेंट जॉय नाम के एक गैंगस्टर की जानकारी चाहिए होती है। और वहाँ वॉट्स और निक अपना काम शुरू कर देते हैं, और वहाँ निक उसे उसकी मेमोरी चेक करवाता है, जिसमें वो एक क्लब में होता है और वहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं, और वहीं पर सेंट जॉय नज़र आता है और माइल्स उससे मिलता है। और वहाँ सेंट अपने काम की बातें करता है, जिसमें माइल्स उसके ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने का काम करता है। और वहाँ पर गाने वाली नई लड़की पर सेंट जॉय का दिल आ जाता है, और असल में वो मे होती है। और वहाँ निक को पता चलता है कि ये यादें 5 साल पुरानी है, और वहाँ सेंट मे से मिलता है, और वहाँ सेंट उसे बेका नाम का एक ड्रग ट्राई करने कहता है। और फिर निक मे के बारे में उसने आगे क्या देखा ये चीज़ पूछता है, जिसमें मे को बेकार के नशे की लत लग चुकी होती है। और फिर वो माइल्स को उसके प्लान बताती है, जिसमें वो वहाँ से भागने वाली होती है, और एक दिन वो माइल्स को मारकर वहाँ से सारा बेका लेकर भाग जाती है। और इस चीज़ से निक कंफ्यूज होता है, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है, और वहाँ से वो दूसरे शहर में आता है। और निक भी कंफ्यूज होता है कि मैं असल में कौन थी और वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। और लंबा सफ़र तय करने के बाद निक एक क्लब में पहुँचता है, और वहीं पर उसे माइल्स ने भेजा है ये चीज़ वो बोलकर अंदर घुसता है, और अंदर जाकर वो सेंट जॉय से मिलता है, और वहाँ सेंट उसे उसके बारे में पूछता है। तब निक झूठी जानकारी देता है, और ये चीज़ें सेंट को समझ में आ जाती है, और वहाँ निक बेका मांगता है, और तब सेंट उसे पकड़वा लेता है, और वो पानी में डुबाकर उसे थोड़ा तड़पाने कहता है, जिसमें उसके आदमी निक को तड़पाते हैं। और फिर निक सेंट से मे के बारे में पूछता है। तब सेंट बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा चालू लड़की थी, जिसने उसको धोखा दिया, साथ ही उसने निक से भी कुछ चुराया होगा, ये चीज़ वो बताता है। और फिर वो निक को मार देने कहता है, और वहाँ निक को पानी में डुबाकर गुंडे मारने जाते हैं। और तभी वहाँ पर वॉट्स आती है, और वो सब लोगों पर हमला कर देती है, और वहाँ सेंट भी अपनी गोलियां चलवाता है। और फिर निक आज़ाद होता है, और वो गुंडों को मारता है, और मौका देखकर वॉट्स भी सेंट को मार देती है। तब निक उसके पास आता है और थैंक्स बोलता है, और दोनों वहाँ से निकलते हैं। और फिर दोनों अपने शहर में रेमिनिसेंस के पास आते हैं, और फिर से निक ये चीज़ें याद करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझता। और मैंने उसे क्या चुराया होगा इस बारे में वो वॉट्स से बात करता है। और फिर निक वॉट्स से पूछता है कि वो उससे छोड़कर गई, उसके पहले वो आखिरी बार उसी से मिली थी, तब वो उसे कुछ अजीब नोटिस किया था कि नहीं। और वहीं पर वॉट्स को मेमोरीज को देखा जाता है, जिसमें मैं उसके लिए दारू लाई थी। और वहाँ वॉट्स बताती है कि मे के आने के बाद निक काफ़ी ज़्यादा खोया हुआ रहता था, और इसी वजह से वो काम में ध्यान नहीं दे पाता था, और इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती। और वहीं पर मैं अपने बारे में बताती है, जिसमें वो उसे बेका के ड्रग्स के बारे में बताती है। और वॉट्स उसे बताती है कि उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया था, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और फिर वो वॉशरूम में जाकर अपनी बेटी की फ़ोटो देखकर काफ़ी ज़्यादा रोती है। और तभी मैं जाकर लॉकर रूम से एक मेमोरी चिप चुरा लेती है, और ये चीज़ निक को पता चलती है। और फिर निक और वॉट्स सारी मेमोरीज चेक करते हैं, जिसमें किसकी चिप गायब है ये उन्हें पता करना होता है। और आखिर में उन्हें पता चलता है कि एल्सा की मेमोरी चिप्स गायब है। और फिर निक वहाँ से एल्सा के एड्रेस पर जाने निकलता है, और वहाँ पर वो आगे बढ़ता है, जिसमें वो सबसे एल्सा के बारे में पूछता है। और तब उसे एक लड़की मिलती है, और वो बताती है कि एल्सा को एक आदमी ने आकर मार दिया, और उसके बाद से फ्रेडी भी गायब है, जिसमें फ्रेडी एक लड़की के साथ चला गया था। और इससे निक समझ जाता है कि फ्रेडी मे के साथ निकल गया है, और वो वहाँ से एल्सा के रहने की जगह देखता है, जिसमें उसे एक आदमी सीटी बजाते हुए दिखता है। और निक उसके पास आता है, तब वो निक को मारने लगता है, और मैं उसे कभी भी नहीं मिलेगी ये बोलता है। और फिर वो आदमी
आदमी एक आदमी को फ़ोन करके बताता है कि निक उसे परेशान नहीं करेगा। और फिर अगले दिन निक मेमोरीज को चेक करता है, जिसमें वॉट उसे ये सारी चीज़ें सीरियसली लेने से उसके दिमाग पर बुरा असर गिर सकता है, ये चीज़ बताती है। और फिर निक पर हमला करने वाले आदमी की शक्ल वॉट्स पहचान लेती है और वो माइल्स की मेमोरीज में सेंट के साथ दिखाया गया था। और वहाँ वॉट्स को पता होता है कि वो एक पुलिस वाला है जो कि सेंट के साथ अंडरकवर काम करता था और उसका नाम साइरस होता है। और वहाँ से दोनों उसकी जानकारी लेने के लिए पुलिस स्टेशन के पास आते हैं, जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमा होते हैं क्योंकि वॉल्टर मारा गया था। और फिर वहाँ से उसका बेटा सेबास्टिन और उसकी बीवी स्वाति निकलते हैं और निक स्वाति को जानता है क्योंकि रेमिनिसेंस को सबसे पहले उसने ही यूज़ किया था। और फिर निक एल्सा की मेमोरीज देखता है, जिसमें वहाँ वॉट्स की सारी जानकारी उसे मिल जाती है और वो बताती है कि साइरस पहले सेंट के लिए काम किया करता था, लेकिन बाद में वो गायब हो गया था और अब वो अकेला काम किया करता है। और तब वहाँ निक एल्सा की मेमोरीज में एल्सा के बॉयफ्रेंड की आवाज़ सुनाता है और फिर वो स्वाति की मेमोरीज में उसके पति की आवाज़ सुनाता है। असल में वॉल्टर का अफेयर एल्सा के साथ चल रहा होता है, लेकिन वॉल्टर मर चुका था, तो एल्सा को कौन मरवा सकता है, ये चीज़ उन लोगों को नहीं समझती और इससे निक मे को ढूंढ सकता है, ये उसे लगता है। और वहाँ पर वॉट्स उसे रोकती है और ये नहीं करने कहती है, जिसमें मे के पीछे वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, ये चीज़ वो बताती है। और तब निक भड़क जाता है और वो वॉट्स को काम से निकाल देता है। तब वॉट्स वहाँ से चली जाती है और निक वहाँ से निकलता है और वो एक ट्रेन में बैठकर वॉल्टर के घर पर आता है, जिसमें वहाँ पर उसे कपड़े पहनाए जाते हैं। और फिर वो स्वाति से मिलता है, जिसमें स्वाति को उसकी लास्ट मेमोरीज में उसने वॉल्टर को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, यही चीज़ याद होती है। और फिर वॉल्टर की मौत के चलते वो पागल हो जाती है और वहाँ निक उसे आईना दिखाता है और उसका चेहरा दिखाता है और वहाँ निक साइरस के बारे में पूछता है। तब स्वाति बताती है कि उसने वॉल्टर को किसी आदमी के साथ बात करते हुए देख सुना था, जिसमें वो किसी को मरवाने कहता है और साइरस एक लड़की के साथ काम करता है, ये चीज़ स्वाति बताती है। और वहीं पर उसका बेटा सेबास्टिन आता है और वो निक को वहाँ से बाहर निकालने कहता है। तब उसके आदमी उसे बाहर निकाल देते हैं और उनसे निक को साइरस का पता मिलता है और तब वो वहाँ पे जाने निकलता है और साइरस के पास जाता है और वहीं पर उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसमें वो उसका पीछा करता है और वो लड़की उसे मे की याद दिलाती है और वो लड़की जाकर साइरस से मिलती है और फिर उसका असली चेहरा नजर आता है, जिसमें वो मे नहीं होती। और वहाँ निक आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ साइरस का चेहरा जल चुका होता है और वहाँ लड़की वहाँ से निकल जाती है। तब निक साइरस को मारने की धमकी देता है और मे के बारे में पूछता है। तब वो बोलता है कि मैंने सब चीज़ें जानकर उसे धोखा दिया था और वो झूठी थी। और तब वहाँ निक भड़क जाता है और वहाँ साइरस भागता है। तब निक उसका पीछा करता है और दोनों लड़ते हैं और वहाँ साइरस भागकर फिर से घर में आता है, वहीं पर दोनों फिर से लड़ते हैं और फिर साइरस निक को पानी में डालता है, जिसमें साइरस एक पियानो में फंसता है और वो नीचे डूबने लगता है। तब निक पानी के अंदर जाता है और साइरस को बचाता है और फिर दोनों ऊपर आते हैं और वहाँ पर निक उसे मारकर बेहोश कर देता है। अगले दिन वो उसे अपने ऑफिस में बांध कर लाता है और उसके ऊपर रेमिनिसेंस शुरू करता है और फिर वो मे से कैसे मिला था ये याद करने कहता है, जिसमें मे सेंट से बैका चुरा कर भाग गई थी और तब साइरस ने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और अपने साथ काम करने कहता है, वरना मार देने की धमकी देता है। और तब मे उसकी बात मान लेती है और फिर वो उसे निक के करीब जाने कहता है और फिर मे निक के दोस्त हैंक से मिलती है और उसके बारे में जानकारी निकालती है, जिसमें वो उसकी पसंद की लड़कियां और फेवरेट गानों के बारे में पता लगाती है। और हमेशा साइरस उन लोगों के साथ ही हुआ करता था और ये चीजें दोनों ने मिलकर प्लान की होती है। और फिर एक दिन साइरस मे को एल्सा की मेमोरी चिप्स को लाने कहता है और फिर वो उसे लाकर देती है और वहाँ मे एल्सा के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि उसे एल्सा और उसकी ज़िंदगी से जुड़ी सारी जानकारी को ख़त्म कर देनी है और फिर वो एक पैसे वाले आदमी के लिए काम करता है, ये चीज़ बताता है। और फिर निक फ्रेडी के बारे में पूछता है। तब साइरस जाकर एल्सा को मार रहा है और ये चीज़ उसे याद आती है और वहाँ फ्रेडी भी होता है और फ्रेडी को मे बचाकर वहाँ से लेकर जाती है और वो साइरस से उसे बचा लेती है और इस चीज़ से निक को खुशी होती है। और फिर निक आगे उसे वो कब मिली ये पूछता है। तब उसे दिखाया जाता है कि मे उसके पास आई थी, लेकिन उसने जल्दी से दरवाज़ा नहीं खोला था और वहीं पर साइरस उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे वहाँ से लेकर जाता है और तब वो पानी में अपना ईयरिंग डाल देती है और फिर वो वहाँ से निकलती है और तब बाहर निक आता है और उसे ईयरिंग मिलती है और वहीं पर मे उससे प्यार करती है ये बोलती है और ये सुनकर निक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और निक उसने मे के साथ क्या किया ये पूछता है, जिसमें उसे देखने मिलता है कि साइरस मे को ड्रग्स देता था और फिर वो उसे फ्रेडी कहाँ पर है ये चीज़ पूछता रहता है। और वहीं पर एक दिन मे उठती है
और वो बोलती है कि वो वहाँ पर है जहाँ वो हमेशा से जाना चाहती है। और फिर वो साइरस के पास आती है और उसे निक समझकर बात करती है। असल में मे को पता था कि साइरस को निक ढूंढ लेगा और वो उसकी यादों में ये चीज़ें ज़रूर देखेगा। और फिर वो बोलती है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। और वहाँ निक अंदर जाता है और वो साइरस की जगह पर रुकता है और वहाँ मैं उससे माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसकी ज़िंदगी में आज तक उसे कोई ऐसा नहीं मिला था जो उससे इतना प्यार करता था, लेकिन अपने हालातों के चलते उसे धोखा देना पड़ा था और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है। और फिर वो निक को किस करती है और फिर वो वहाँ से भागकर नीचे कूद पड़ती है, जिससे वो बेका के नशे में साइरस को जानकारी न दे दे और फिर वो मारी जाती है। और इस चीज़ से निक दुखी होता है और फिर वो साइरस को उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी यादों को याद करने कहता है, जिसमें उसे याद आता है कि सेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और फिर वो लोग उसे मारते हैं और वहीं पर उसे जला देते हैं। और निक उसे उसी याद में कैद कर रहने कहता है और वहीं पर वो वोल्टेज बढ़ा देता है, जिसमें वो तड़पता है और मारा जाता है। और फिर निक वहाँ से निकलकर वॉल्टर के घर पर जाता है, जिसमें वहाँ पर सेबास्टियन स्वाति के साथ होता है और वहाँ निक उससे बात करने कहता है और फिर दोनों बात करते हैं। और वहाँ निक बताता है कि सेबास्टियन को पता था कि एल्सा का अफेयर उसके पिता के साथ है और उसके पिता ने उसे ये चीज़ बताई होती है। और फिर उसे एक दिन फ्रेडी के बारे में पता चलता है, जिसमें उसे प्रॉपर्टी देनी ना पड़े इसलिए वो एल्सा और फ्रेडी को मरवा देता था। और ये चीज़ उसकी माँ ने बताई थी, जिसमें उसकी माँ सेबास्टियन को वोल्टर समझ रही थी। और फिर निक बताता है कि साइरस उसे फ़ोन किया करता था, जिससे वो सब चीज़ें प्रूव हो जाएगी। और वहाँ वो बताता है कि फ्रेडी जिंदा है, जिसमें उसे पुलिस वालों ने फ्रांसिस में समुद्र के बीच से एक घर से ढूंढ लिया है। और वहाँ सेबास्टियन निक को मारने जाता है, लेकिन वो ये नहीं मार पाता और वहाँ पर स्वाति उसे संभालती है और निक वहाँ से निकल जाता है। और फिर निक एक कंपनी में आता है, जिसमें वहाँ पर वॉट्स काम करती है और वहाँ निक बताता है कि उसने साइरस को जला दिया है। और वॉट्स इस चीज़ से डर जाती है और वहाँ पर एक रूम में आते हैं। उस रूम में अमीर लोगों को उनकी अच्छी यादों के साथ मरने पर कैद किया जाता है। और वहाँ निक बताता है कि मैं मर चुकी है, जिसमें वॉट्स इस चीज़ से दुखी होती है। और फिर निक वॉट्स से माफ़ी मांगता है और बताता है कि ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा छोटी सी है, जिसमें उसे उसकी बेटी के साथ होना चाहिए और वो हमेशा उससे मिलते रहने कहता है। और वहाँ से निक निकलता है और वो पानी में देखता है, जिसमें उसे उसकी रानी दिखती है। और वहाँ से निक अपने ऑफिस में आता है और वहाँ पर वो रेमिनिसेंस में बैठता है और वो हमेशा के लिए अपनी मेमोरीज में कैद होने चाहता है। और वहाँ वो मे के साथ दिखता है, जिसमें दोनों एक दूसरे से प्यार करते ये चीज़ बोलते हैं। कुछ सालों के बाद वहाँ पर मे आती है, जिसमें वो बुढ़ी हो चुकी होती है और वहाँ पर वो अपनी पोती के साथ आई होती है, जिसमें वो पूछती है कि वो निक को मिस करती है कि नहीं। और वहीं पर वॉट्स बताती है कि सभी लोग अपनी अच्छी यादों में कैद होना चाहते हैं और निक भी इस तरह से अपनी आगे की ज़िंदगी को चूज़ की थी और उसके इस डिसीजन से वो खुश भी है। और वह निक भी बुढ़ा हो चुका होता है और उसकी यादों में वो उसे कहानी सुनाता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।